हरिओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतम करुणामयम नमामि चिन्मयम देवम सद्गुरुम ब्रह्म विद्वरम। सद्गुरुम ब्रह्म विद्वरम। आज का हमारा पहला जो गुरु है क्रमांक 4 का है वायु। वायु दो प्रकार से कार्य करता है, अंदर शरीर के अंदर प्राणवायु और बाहर हवा। तो अवधूत जी यदु को बताते हैं कि प्राणवायु बहुत ही क्षीण हो जाए शरीर के अंदर तो भी देह का कार्य नहीं चल सकता। उसी प्रकार साधक को भी योग्य परिमाण में आहार लेना चाहिए, अन्यथा शरीर की शक्ति कम हो गई तो फिर भगवत भजन भी नहीं हो पाएगा। और ज्यादा भी तो नहीं होना चाहिए भोजन, नहीं तो नींद आने लगती है, वैसे भी फिर काम नहीं होगा। तो परिमाण के बारे में सावधान रहना है साधक को। और दूसरा, प्राणवायु का ऐसे कोई दुराग्रह नहीं रहता कि यही चाहिए वही चाहिए, जो मिल जाए स्वाहा। वैसे ही साधक को भी, जिसे मराठी में कहते हैं आवड़ी निवडी नसल्या पाहिजे, यही चाहिए वही चाहिए ऐसे नहीं। थाली में जो भी आ जाए प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना चाहिए उसको। ये हो गया अंदर के वायु से शिक्षण। बाहर के वायु से हमें सीखना है कि कहीं भी लिप्त नहीं होना है। वायु सुगंधित पदार्थ पे से जाता है तो ऐसा लगता है कि सुगंधित हो गया है, लगता है, लेकिन थोड़ी दूर जाता है तो वो सुगंध छोड़ देता है। दुर्गंधित वस्तु पे से आता है तो वायु दुर्गंधित हो गया ऐसा लगता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वायु अपना वो दुर्गंध भी छोड़ देता है। वैसे साधक को भी प्रचार कार्य के लिए, साधना के लिए, भिक्षा के लिए दर दर हर जगह जाना पड़ता है, दर दर भटकना पड़ता है, सभी लोगों में उठना बैठना पड़ता है, लेकिन कहीं भी उसे लिप्त नहीं होना है। यह हमें वायु से सीखना है। पांचवा गुरु है आकाश। आकाश हमें सर्वव्यापकता का गुणधर्म लेने की सलाह देता है, उपदेश देता है। घट में, मठ में और बाहर आकाश एक ही है, लेकिन वह घट में हमें बहुत मर्यादित हो गया है ऐसा लगता है। मठ का आकाश उससे ज्यादा व्यापक है ऐसा लगता है, लेकिन तत्वतः घटाकाश मठाकाश से और महत आकाश से बिल्कुल अलग नहीं है। उसी प्रकार आत्मा एक ही है, सर्वव्यापी है। सभी घटों में, सभी शरीरों में वही एक ही आत्मा है, लेकिन अलग अलग शरीरों में वो अलग अलग तरह से उपादित हो गया है ऐसा लगता है, वैसा है नहीं। अन्यथा क्या हो जाएगा कि इस शरीर में 0.0001% परमात्मा है, उसमें 0.002%, ऐसा नहीं होगा। नहीं तो परमात्मा खंडित हो जाएगा। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं संत लोग। हमको ऐसे लगता है कि इस शरीर में आत्मा है, उस शरीर में आत्मा है, उस प्राणी में आत्मा है। शरीर तैयार हुआ और उसमें आत्मा ने प्रवेश किया, आत्मा में चैतन्य। लेकिन ऐसे नहीं है। समुद्र में आप जैसे देखें, एक लहर में पानी है, दूसरे लहर में पानी है,
दोनों लहरों के बीच पानी है। वैसे इस शरीर में आत्मा है, उस शरीर में आत्मा है, यहाँ भी आत्मा है और वहाँ भी आत्मा है, और इस शरीर में जो आत्मा है वही बाहर भी है। उपाधि की दृष्टि से इस शरीर में का आत्मा शरीर से उपाधित हो गया है, सीमित हो गया है, उस परमात्मा का अंश ऐसा लगता है। लेकिन लहर का पानी, समुद्र का पानी थोड़े अलग रहता है, कुछ है ना। तो घट में का आकाश महत आकाश से एक है, ये देखने के लिए, ये दिखाने के लिए घट को फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई, जिस लहर को यह जानना है कि वो पानी है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लय होना पड़ेगा समुद्र में? बिल्कुल नहीं। लहर होते समय ही उसको जान लेना है कि वो पानी है। वैसे ही हम लोग देखते हैं कि बहुत संत लोग जो हैं वो रहते हैं हमारे साथ, खाते पीते भी हमारे जैसा है, सोते भी हमारे जैसा है, तो हमको लगता है कि वो हमारे जैसे ही हैं। लेकिन उनका तादात्म्य उस शरीर से न रहते हुए संपूर्ण आत्म तत्व से हो जाता है। इसलिए एक शरीर में रहते हुए भी वह परमात्मा तत्व से एक रूप हो गए होते हैं, है ना। शरीर में रहते हुए भी, इसलिए घट फूटने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, लहर के लय होने की प्रतीक्षा नहीं करनी है, इस शरीर का अंत होने की राह नहीं देखनी है। इस शरीर में ही हमें जानना है कि मैं, जैसा आकाश सर्वव्यापक है उसी प्रकार आत्मा जो सर्वव्यापक है वह मैं ही हूँ। आपको एक विधि के बारे में बता दूं। अंत्येष्टि के समय जो मृत व्यक्ति है उसका कोई नज़दीकी रिश्तेदार, बेटा वगैरह, एक घड़ा लेता है पानी से भरा हुआ, उसको अपने कंधे पे ऐसा लेता है, वो मृत शरीर की प्रदक्षिणा करता है और वो घट पटक के फोड़ देता है। इसका क्या संकेत है? उस मृतात्मा को जो अब शरीर से निकल गया है उसको बताना रहता है कि अभी तक तुम इस शरीर से स्वयं को उपाधित समझते थे। आकाश घट से उपाधित है ऐसा उसको लगता था। अभी तुमने ये शरीर छोड़ दिया है, वो घट भी टूट गया है। जिस प्रकार अब देखा जा सकता है कि घट में का आकाश मठाकाश और महत आकाश से एक रूप में हो गया है, वैसे तुम अब जो आत्मा चला गया है ना शरीर को छोड़ के, उसको कहते कि तुम अब तो जान लो कि न तो तुम पहले उपाधित थे और न अब हो, तुम मुक्त हो, आत्म स्वरूप हो, परमात्मा स्वरूप ही हो। अब फिर से शरीर के बंधन में पड़ने का विचार भी मत करना। हमको ये इस शरीर में रहते हुए ही जान लेना है, आकाश गुरु से करेंगे ना, बहुत अच्छा विचार है। ये तो सब सद्गुरु की कृपा है। इसी प्रकार आगे चिंतन करते हुए व्यापक, सर्वव्यापी और सर्व आनंदमय होकर हम रहेंगे, सबको आनंद बांटेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। नारायण